दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फजांस रूल क्या है, कैसे किसी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, उसी को फजांस ने एक्सप्लेन किया था। तो चलिए प्रारंभ करते हैं फजांस रूल। तो फजांस ने ये बताया कि जब किसी केटायंस को किसी एनायन के पास लाते हैं तो केटायन का पॉजिटिव चार्ज एनायंस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। तो केटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन टूवर्ड इटसेल्फ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। उसी समय केटायन आल्सो रिपल द केटायन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनायन। जो एनायंस हैं वो एनायंस का जो ये न्यूक्लियस है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वो उसके केटायंस को रिपेल करेगा। और परिणाम क्या होता है, द रिजल्ट्स इज डिस्टॉर्शन ऑफ बिगर आयन। परिणाम क्या होता है कि जो बिगर आयन, जो लार्जर आयन होता है, उसका डिस्टॉर्शन हो जाता है या उसका पोलराइजेशन हो जाता है। द एबिलिटी ऑफ केटायन टू पोलराइज एन आयन इज नोन एज इट्स पोलराइजिंग पावर। केटायन की यह प्रॉपर्टी या यह एबिलिटी जो उसके एनायंस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, वो उसकी पोलराइजिंग पावर कहलाता है। जबकि द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट डिस्टार्टेड इज नोन एज इट्स पोलराइजेबिलिटी। क्योंकि जब केटायन खींचेगा तो एनायन भी सपोर्ट करता अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उधर की ओर जाने को। तो एनायंस की यह प्रॉपर्टी उसका पोलराइजेबिलिटी कहलाता है। तो केटायन की बात आएगी तो पोलराइजिंग पावर, एनायंस की बात आएगी तो पोलराइजेबिलिटी। तो केटायन की वह एबिलिटी जो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है वह उसकी पोलराइजिंग पावर कहलाता है। जबकि एनायंस की वह प्रॉपर्टी जो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सपोर्ट करता है उधर जाने को, वह उसकी पोलराइजेबिलिटी कहलाता है। मतलब केटायंस की पोलराइजिंग पावर और एनायंस की पोलराइजेबिलिटी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आप पिक्चर में ये केटायंस है, ये एनायंस है। जब स्मॉल केटायन एनायन के पास ले जाया जाएगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो एनायंस है वो डिस्टार्टेड हो जाता है या पोलराइज एनायन हो जाएगा। यहाँ पर ये सिमेट्रिकल था लेकिन यहाँ पर ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं पोलराइजेशन को। तो पहला है साइज ऑफ केटायन। तो आपने यहाँ पे देखा कि साइज ऑफ केटायन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर साइज ऑफ केटायन छोटा होगा तो उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। तो स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन ग्रेटर विल बी पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन एंड ग्रेटर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर। अब बाएं से दाएं जाने पर देखिए चार्ज बढ़ रहा है तो साइज क्या हो रही, छोटी हो रही है। और जब साइज छोटी होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। पीरियड की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम ग्रुप में बात करें BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होती है, बढ़ती है। और जब साइज बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा। तो BeCl2 ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। तो ये पहले का इम्पोर्टेंट हो गया, पहले का पॉइंट हो गया कि साइज ऑफ केटायन शुड बी स्मॉल। दूसरा है साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। क्योंकि वो बड़ा होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से केटायन की ओर जाएगा। तो लार्जर द साइज ऑफ एनायन लार्जर द पोलराइजेबिलिटी एंड दस ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब एनायंस की साइज जितनी बड़ी होगी उसका पोलराइजेबिलिटी भी उतना ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को केटायन की ओर भेजने में उतना हेल्प करेगा। तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अब देखिए ऊपर से नीचे जाने पर अगर देखा जाए तो फ्लोरीन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइन आयन, तो साइज बढ़ रही है। तो जब एनायन की साइज बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। तो Na का कोवेलेंट कैरेक्टर NaF से ज़्यादा होता है क्योंकि NaF आयनिक कैरेक्टर शो करता है। CaCF2 और CaI2 में CaI2 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है और CaF2 का कम होता है क्योंकि CF2 में आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है। तीसरा है चार्ज ऑन आयंस। चार्ज ऑन आयंस में का मतलब है अगर उस पर केटायंस बढ़ेगा। जब केटायंस जितना ज़्यादा होगा वो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना आसानी से अपनी तरफ खींच पाएगा। तो केटायंस पर चार्ज अगर जितना ज़्यादा अधिक होगा वो उसका पोलराइज
पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा और इस प्रकार कोलन करेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो अब आप पीरियड में देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज जो है बढ़ रहा है। तो कार्बन पर +4 चार्ज है, तो जितना चार्ज बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा और जितना आसानी से खींच पाएगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। तो ये CCl4 सबसे ज़्यादा कोलन करेक्टर रखता है इसीलिए। अब इसमें एक फिर देख लेते हैं, तो ये देखिए लिखा है कोलन करेक्टर इंक्रीजेज। फिर इसमें देखेंगे तो ये SI पे +4 रहेगा, तो केटायन जब इस पे +4 ज़्यादा है तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा है, तो इसका कोलन करेक्टर ज़्यादा होगा। तो तीसरा पॉइंट ये है कि चार्ज ऑन केटायन शुड बी लार्जर, या ज़्यादा होना चाहिए मैग्नीट्यूड। लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायन कहता है कि ऐसे केटायन जिनमें स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब 2 8 18, तो उनका जो पोलराइजिंग पावर होता है वो ज़्यादा होता है जो स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। मतलब ऐसे केटायन जिनमें स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका कोलेंट करेक्टर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा होता है। तो स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिसके लास्ट वैलेंस शेल में 2 8 18, मतलब ऐसे 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसके लास्ट वैलेंस शेल में 8 होता है उसको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो CuCl नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, इसलिए CuCl में ज़्यादा कोलेंट करेक्टर है एज कम्पेयर टू द NaCl की अपेक्षा। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। यही 4 पॉइंट इम्पॉर्टेंट रहता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में फजांस रूल को पढ़ा। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।